देखिए, संजय जायसवाल के सहित कई लोगों पर जो है प्रशांत किशोर ने कई खुलासे किए। लेकिन एक तरफ से जब संजय जायसवाल ने पहली बार जो है प्रशांत किशोर पर कई आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा था कि उनके जो बेतिया के उम्मीदवार हैं वो अपराधी हैं और कई चीज़ जो है उनके साथ अपराधी छवि के लोग साथ में घूमते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने के लिए अशोक कुमार दुबे हैं, अधिवक्ता हैं और वही महासचिव भी हैं, संयोजक जो हैं विधि प्रकोष्ठ के हैं जनस्वराज से। कैसे देखते हैं दुबे जी, प्रशांत किशोर के साथ कई अपराधी छवि के लोग जो है पहले संजय जायसवाल ने आरोप लगाया था? जी, उन्होंने सबसे पहले 30/6/2025 यानी 30 जून 2025 को मीडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रशांत किशोर जी के साथ जो रहने वाले लोग हैं, जो साथ रहते हैं, वो घूमते हैं, वो 80% लोग अपराधी किस्म के ही लोग हैं शामिल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 80% उनके साथ जब अपराधी लोग रहते हैं तो 20% उनका मानना है कि ठीक लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही डिफामेटरी, उन्होंने पार्लियामेंट का एक मेंबर होने के बावजूद भी अनपार्लियामेंट्री इस तरह का बयान दिया, जिससे हमारे पार्टी की और प्रशांत जी की और पूरे जो स्कॉलर्स लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको ये बहुत डिफामेशन हुआ, बहुत डिफामेटरी स्टेटमेंट है और गैर जिम्मेराना ये स्टेटमेंट है। तो इसलिए उनको हमने लीगल नोटिस भेजा था डिफामेटरी का। तो ये लीगल नोटिस हमने भेजा था 7/9/2025 को, और ये लीगल नोटिस हमारे विधि प्रकोष्ठ के सेक्रेटरी श्री ब्रिजमोहन कुमार सिंह जी हैं आपके सामने, तो इनके माध्यम से भेजा गया था। और सब कोई जानता है, लीगल फिनोमिना भी है कि सेक्रेटरी इज इंटाइटल्ड टू सेंड लीगल नोटिस एंड फाइल केस ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज एंड पार्टी मेंबर। सो ये लीगल नोटिस बिल्कुल ही वैलिड तरीके से इन अकॉर्डेंस विथ लॉ उनको भेजा गया कि या तो आप बताएं कि 80% कौन लोग अपराधी किस्म के प्रशांत जी के साथ घूमते हैं। अगर ऐसा आप नहीं बता सकते हैं तो आप मीडिया के सामने पब्लिकली अपॉलॉजी सीख करें, माफ़ी मांगे, अन्यथा आपको आपके अगेंस्ट में डिफामेटरी का केस किया जाएगा। ये नई जो चलन है वो शुरुआत कर दिया है क्या आप लोगों ने, कि कभी आप लोग किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उधर से मानहानि का केस होता है, फिर आप लोग केस करते हैं? क्या राजनीति में सिर्फ केस ही होता रहेगा या कोई कार्य भी होगा? देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने कहा और इस बात की मीडिया में आना बहुत जरूरी भी है कि आरोप प्रत्यारोप केस होना यही चलेगा या और कार्य चलेगा? हमारे और कार्य बहुत विस्तार रूप से हर जगह सभा, हर जगह मीटिंग्स ये हो रहे हैं, आप लोग उसको भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, दिखाते हैं, वो चल रहा है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग गलत किए हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी गलत करने वाले हैं, एक साधारण प्रिंसिपल है, एक कहावत है संस्कृत में ही कि मौनेन स्वीकृतम लक्षणम। तो मौन रहना या उससे विषय वस्तु से अपना स्टेटमेंट को डेविएट करना रिप्लाई में, इसका मतलब होता है कि वो गलत किया है, गिल्टी किया है और उसको स्वीकार रहा है अंदर से। तो ये संजय जायसवाल जी ने इसका जो दिया है रिप्लाई, इस रिप्लाई में उन्होंने क्या किया है कि सीधा स्किप कर गए हैं। उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि आपको ऑथराइजेशन नहीं है पार्टी के तरफ से या प्रशांत जी के तरफ से हमको लीगल नोटिस देने का। एक बात ये उन्होंने उठाया जो एब्सर्ड क्वेश्चन है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि हमने किसी का नाम नहीं लिया है। तो बिना नाम लिए हुए भैया 80% जनता के लोग को आप
आपराधिक किस्म के बता दीजिएगा। और इतने स्कॉलर लोग रहते हैं, फॉरेन सर्विस कमीशन कंप्लीट किए हुए, कितने देश के राजदूत रहे हुए हमारे श्री मनोज भारती जी अध्यक्ष हैं। यहाँ के स्टालवर्ट एडवोकेट बसंत कुमार चौधरी जी हैं पार्टी में, स्टालवर्ट इतने बड़े एडवोकेट। आप लोग के नेता, ये सवाल ले लीजिए, आपके नेता जो है दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि 200 करोड़ का घोटाला करते हैं। जब नीतीश कुमार के साथ एक साथी रहते थे जो 15 साल तक उनके नाम पर टैक्स की उगाही करने की बात चलती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे का लेन देन की बात चलती थी, अब वो आपके पार्टी में है, तो क्या आपकी पार्टी पाक साहब है? पहली बात आप ध्यान से समझे कि नीतीश जी के साथ या मोदी जी के साथ या ममता जी के साथ प्रसाद जी ने जो कार्य किया उसको बार बार मीडिया में बता चुके हैं। मेरा सवाल आरसीपी सिंह पे है, आरसीपी सिंह पे है। जब वो जदयू में थे तो उन पे 15 साल नीतीश कुमार के साथ रहे, उन पर टैक्स लेने की उगाही जो आरसीपी टैक्स की नाम चलती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसे उगाही करने के आरोप उन पे कई बार लगे। अब वो जनस्वराज में है, तो क्या पाक साफ हैं? आप लोग दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि एडवोकेट और लीगल फिनोमेना में आप जानते हैं कि एविडेंसरी वैल्यू पर हम लोग चलते हैं। एविडेंस जो है वही बात का मानते हैं। हमने इसमें कहा कि 80% लोग अगर चोर हैं तो सरकार किसकी है? आपकी है। तो उस 80% लोग को आप अरेस्ट कर सकते हैं ना, तो आप अरेस्ट कर लेते हैं, प्रशांत जी के साथ 20% बचते हैं, बात ही खत्म हो जाती पार्टी की। तो इसी तरह से अगर आरसीपी सिंह जी गलत थे और उन्होंने घोटाला किया था या अन्य बात किया था, तो सरकार किसकी थी? आपकी थी, आपकी है भी। तो आप तो उन्हें बिहाइंड द बार कर सकते हैं ना, या कर देते। तो आपके पास कोई एविडेंसरी वैल्यू हो, एविडेंस हो, आपके पास पेपर हो, आप उसको लाइए, दिखाइए, कहिए, तब ना कोई बात बनती है। जैसे हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डीड अशोक चौधरी जी का, बैंक अकाउंट, उनकी पत्नी का, सारा चीज़ हम लोग एविडेंस के साथ रख दिया। आज आपके सामने हमने एविडेंस के साथ रख दिया कि उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है और मेरा क्या प्रश्न है, ये आपके सामने मैंने रख दिया। तो प्रश्न से स्किप कर रहे हैं, उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि 80% कौन लोग हैं, हमने ऐसा क्यों बयान दिया, ये सब उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बात को स्किप कर गया, दूसरे ओर मोड़ दिया। तो ये चाहे वो मंगल पांडे जी हों, चाहे अशोक चौधरी जी हों या सम्राट चौधरी जी हों, ये जितने लोग जो भ्रष्टाचार के काम किए हैं, उन सबके स्टेटमेंट में आप लास्ट में एक ही देखिएगा रिप्लाई में कि वो लोग स्किप करके दूसरे ओर मोड़ दे रहे हैं। अब संजय जायसवाल की बात सुनिए, उन्होंने प्रशांत जी का जवाब क्या दिया था कि हम बक्सर में गए थे तो हमें पता चला था और सुने थे कि प्रशांत जी का जन्म के समय में नर्स का अंगूठी चुरा लिए थे। अब बताइए, प्रशांत जी का जन्म, प्रशांत जी मीडिया में भी जारी कर चुके हैं कि प्रशांत जी का जन्म बक्सर में हुआ ही नहीं था, वो कौन हार रहने वाले हैं। अब बताइए कि इस तरह से आप पर जो प्रश्न किया गया उस प्रश्न का जवाब नहीं देके आप स्किप कर रहे हैं, वो स्किप कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मौनेन स्वीकृतम लक्षणम, इसका मतलब कि आप उस गिल्टी को स्वीकार कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा तो उन लोगों को ये शर्म भी आनी चाहिए कि जो उन्होंने बयान दिया, तो आप तो लोग मीडिया वाले हैं, तो मीडिया वाले जो भी आप लोग पोस्ट करते हैं तो उस पर व्यू कितने व्यूवर्स हुए और कितने लोग कमेंट किए आप लोग देखते हैं। उनके जो भी स्टेटमेंट है आप खोलकर देख लीजिए, कमेंट्स पार्ट देखिएगा, तो पब्लिक ही उनकी जवाब इतनी दे दी है, इतनी फजीयत कर दी है कि उनको शर्म से मर जाना चाहिए, फिर आगे इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग पब्लिक डोमेन में वो कमेंट्स जो आ रहे हैं उसको भी हाईलाइट कीजिए, दिखाइए। तमाम चीज़ों को सुन रहे थे, हमारे साथ जो थे अधिवक्ता मौजूद थे, तमाम चीज़ों को रख रहे थे। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।